आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम राजनीति विज्ञान बीए पार्ट थर्ड प्रथम प्रश्न पत्र, पुस्तक का नाम है प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, और आज का हमारा टॉपिक है संत थॉमस एक्विनास। आज की इस क्लास में हम इस अध्याय से संबंधित लघुत्रात्मक प्रश्न और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उन प्रश्नों का आज की इस क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संत एक्विनास मध्य युग का अरस्तु है, विवेचना कीजिए। यानी संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है, तो इस कथन की विवेचना कीजिए। यूरोप के इतिहास में 13वीं सदी में मध्य युग का ऐसा काल था जिसमें दो विरोधी राजनीतिक विचारधाराएं दिख पड़ती है। एक थी चर्चवादी और दूसरी थी अरस्तुवादी विचारधारा। यानी 13वीं सदी के अंतर्गत जो मध्य युग है उसके अंतर्गत समाज के अंतर्गत दो प्रमुख विरोधी राजनीतिक विचारधारा थी। एक थी चर्चवादी और दूसरी थी अरस्तुवादी विचारधारा। चर्चवादी विचारधारा का आधार श्रद्धा व विश्वास था और अरस्तुवादी विचारधारा का आधार तर्क और बुद्धि था। तो दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की क्या थी? विपरीत थी। विचारधाराएं दो कौन सी थी? एक थी चर्चवादी और दूसरी थी अरस्तुवादी। तो जहां चर्चवादी जो विचारधारा थी वो श्रद्धा व विश्वास पर आधारित थी, जबकि अरस्तुवादी विचारधारा थी वो तर्क और बुद्धि पर आधारित थी। अतः चर्चवादी तथा अरस्तुवादी विचारधाराओं के राजनीतिक निष्कर्ष न केवल भिन्न थे अपितु परस्पर विरोधी भी थे। इन दोनों विचारधाराओं में समन्वय का जो कार्य है वो एक्विनास ने किया। तो इन दोनों जो विचारधाराएं थी उनके अंतर्गत एक तरह से मेल मिलाप या समन्वय का जो कार्य है वो एक्विनास ने किया था, जो तत्कालीन यूरोप की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण व सराहनीय कार्य था। तो इस प्रकार से यानी एक्विनास के समय समाज के अंतर्गत ये दो प्रमुख विचारधाराएं समाज में उत्पन्न हो गई थी और ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत थी। तो इन दोनों विचारधाराओं को के अंतर्गत समन्वय का जो कार्य है, मेल मिलाप का जो कार्य है वो एक्विनास ने किया था। तो बहुत ही बड़ा ये एक सराहनीय काम था। एक्विनास ने ईसाईयत और अरस्तुवाद के पारस्परिक सहयोग के द्वारा इन दोनों की अपूर्णता को समाप्त किया और अधिक स्वीकारणीय बनाया। इस संश्लेषण की प्रक्रिया में उन्होंने अरस्तुवाद को आधार बनाया और उस पर चर्चवादी विचारधारा को स्थापित किया। यह कहा जा सकता है कि उसने यूनानी आधार पर ईसाई भवन बनाया। बलनसली के अनुसार एक्विनास ने अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत के जंगली तने पर ईसाईयत की महानता के विचार को एक सुंदर टहनी की कलम की तरह लगाया था। तो बहुत ही बड़ा एक महान काम था एक्विनास के द्वारा किया गया ये काम, जिसने चर्चवादी और अरस्तुवादी जो दो विचारधाराएं थी जो एक दूसरे की विपरीत थी, उन दोनों के अंतर्गत उन्होंने समन्वय का कार्य किया। संक्षेप में एक्विनास ने ईसाईयत व अरस्तुवाद का जो संयोग किया, अतः वह ईसाई अरस्तु अथवा मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। तो इस कारण से मध्य युग का अरस्तु भी थॉमस एक्विनास को कहा जाता है, क्योंकि एक्विनास ने ईसाईयत व अरस्तुवाद का संयोग किया था। यानी चर्चवाद और अरस्तुवादी इन दोनों जो विचारधारा थी इनके अंतर्गत उन्होंने समन्वय का काम किया था। इस कारण से जो एक्विनास है उसको मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार बताइए। तो एक्विनास ने कानून की परिभाषा देते उन्होंने लिखा है कि कानून विवेक का वह अध्यादेश है जिसे लोकहित के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने आरोपित किया है जो समाज के कल्याण के लिए उत्तरदायी है। एक्विनास ने कानून को क्रमशः निम्न 4 वर्गों में बांटा है। तो एक्विनास ने कानून की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा कि कानून विवेक का वह अध्यादेश है जिसे लोक हित के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने आरोपित किया जो समाज के कल्याण के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से एक्विनास ने कानून को क्रमशः 4 भागों में बांटा है। पहला है शाश्वत कानून। तो सबसे जो ऊपर है कानूनी श्रेणी में जो रखा है एक्विनास ने वह उसका नाम है शाश्वत कानून। इस कानून के विषय में उसका मत है कि यह ईश्वर की देन है। यानी सबसे जो कानूनी जो श्रेणियाँ बताई है एक्विनास ने सबसे ऊपर है, तो उनका मत है कि यह ईश्वर की देन है। इसकी योजना तथा विधान ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। इन नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लेना यह मानव की शक्ति के द्वारा संभव ही नहीं है। तो एक्विनास ने
कानून की जो विभिन्न श्रेणियाँ बताई है, 4 प्रमुख उन्होंने श्रेणी बताई है, उनमें से सबसे ऊपर है शाश्वत कानून। कि उन्होंने कहा कि शाश्वत कानून के बारे में कि यह ईश्वर की देन है और ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति है वो इसकी जो योजना है उसको कोई जान नहीं सकता, क्योंकि मानव की शक्ति के बाहर का काम है। दूसरा है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून मानवीय कानून शाश्वत कानून की ही प्रकृति में पाया जाने वाला रूप है, परंतु ये कानून शाश्वत कानून से भी स्पष्ट और सरल होते हैं। ये अपरिवर्तित होते हुए भी मानवीयता की या मानवीय जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हेतु सहायक होते हैं। तो दूसरा जो प्रमुख कानून का जो प्रकार है वो एक्विनास के अनुसार है प्राकृतिक कानून। तो ये भी शाश्वत कानून की तरह ही प्रकृति में पाए जाने वाला कानून का एक रूप है, लेकिन ये शाश्वत कानूनों से क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं और समझने में ये सरल होते हैं। तीसरा है दैवीय कानून। दैवीय कानून वे कानून होते हैं जो धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं। ये प्रायः बाइबिल या संतों की वाणी के रूप में प्रकट होते हैं। ये प्रायः प्रत्येक धर्म के अलग अलग होते हैं। इनका एक ही कार्य होता है मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना। चौथा जो कानून है वो है मानवीय कानून। संत थॉमस एक्विनास ने मानवीय कानून को सबसे निम्न श्रेणी में रखा है। ये कानून मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में कुशलता लाने के लिए मनुष्य द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राष्ट्रों के कानून और दूसरे होते हैं नागरिकों के कानून। तो एक्विनास ने जो सबसे नीचे की श्रेणी जो कानून रखा है वो है मानवीय कानून। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 है, एक्विनास के अनुसार राज्य एवं चर्च संबंधी प्रमुख कार्य क्या है। तो थॉमस एक्विनास के अनुसार राज्य और चर्च संबंधी जो प्रमुख कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। एक्विनास के अनुसार राज्य की कला सर्वोत्तम कला है और राज्य का प्रमुख कार्य है उन परिस्थितियों को उत्पन्न करना जो प्रजाजन को उत्तम जीवन जीने में मदद दे। यानी एक्विनास के अनुसार राज्य वो श्रेष्ठ है जो अधिक से अधिक लोगों का कल्याण कर सके, जो अधिक से अधिक लोगों को अच्छे से अच्छा जीवन जीने के अंतर्गत सुख दे सके। इस दृष्टि से एक्विनास के अनुसार राज्य के जो प्रमुख कार्य हैं वो निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है राज्य की एकता व अखंडता की रक्षा करना। एक्विनास के अनुसार एक्विनास ये मानता है कि राज्य की कला है वो सर्वोत्तम कला है और राज्य का प्रमुख जो काम है वो क्या है, ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना जो कि लोगों को एक अच्छा जीवन दे सके, सुखी जीवन दे सके। इस दृष्टि से राज्य का जो प्रमुख कार्य है वही है कि वो लोगों के हित के लिए अधिक से अधिक काम कर सके। तो पहला जो काम बताया इस दृष्टि से एक्विनास ने वो है राज्य की एकता और अखंडता की रक्षा करना। दूसरा है कानून की व्यवस्था करना व न्याय संबंधी कार्य करना। तीसरा है सड़कों को साफ रखना तथा आवागमन को चोर डाकुओं से सुरक्षित रखना। चौथा है सिक्के चलाना और नाप तोल की व्यवस्था करना। पांचवा है गरीबों के भरण पोषण का प्रबंध करना। यानी ये 5 प्रमुख कार्य बताए हैं थॉमस एक्विनास ने। तो थॉमस एक्विनास के अनुसार राज्य का जो प्रमुख कार्य है वो ये है कि राज्य के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना जिससे लोग अधिक से अधिक अच्छा जीवन दे सके। राज्य का प्रमुख कार्य लोगों को सुखी जीवन प्रदान करना। तो ये 5 प्रकार के प्रमुख कार्य बताए हैं कि राज्य की एकता और अखंडता की रक्षा करना, कानून की व्यवस्था करना व न्याय संबंधी कार्य करना, सड़कों को साफ रखना और आवागमन को चोर डाकुओं से सुरक्षित करना, सिक्के चलाना और नाप तोल की व्यवस्था करना और गरीबों के भरण पोषण की व्यवस्था करना। संक्षेप में राज्य का जो प्रमुख कार्य है केवल व्यक्ति की बुराइयों से बचाना ही नहीं है, अपितु व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक विकास में सहयोगी परिस्थितियों का प्रदान करना भी राज्य का प्रमुख कार्य है। चर्च संबंधी विचार। तो चर्च के संबंध में एक्विनास का मत है कि समस्त सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो ईश्वर के द्वारा की गई है और चर्च की उत्पत्ति का स्रोत भी ईश्वरीय सत्ता ही है। चर्च स्वयं ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के द्वारा स्थापित किया गया है। चर्च तथा पोप दोनों ही पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और इस रूप में पृथ्वी पर उनका स्थान है पवित्र और सर्वोच्च है। उनका यह भी मत है कि अंतिम सत्य का ज्ञान केवल श्रद्धा एवं विश्वास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और चर्च एवं पोप है वो भी इसी मुख्य कार्य को करते हैं। कौन से कार्य को? कि जो अंतिम सत्य का ज्ञान है वो केवल श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। एक्विनास के अनुसार मानव जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो है आध्यात्मिक सुख और मोक्ष प्राप्त करना और यह उद्देश्य केवल चर्च और पोप के पथ प्रदर्शन के अंतर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है।
तो एक्विनाश ये मानता है कि जो चर्च और इसका जो प्रमुख जो धार्मिक जो मुखिया होता है उसका प्रमुख काम है कि वो धर्म के मार्ग पर चल करके और लोगों को ज्ञान प्रदान करके या एक अच्छे मार्ग उसको प्रशस्त करावे। तो ये थे प्रमुख 3 प्रश्न, जो कि तीनों ही लघुतात्मक प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।